प्यारे गुरु जी को मेरा प्रणाम और उनके गुरु जी की संगत को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि गुरु से ज़्यादा उसकी संगत बहुत महत्व रखती है। सतगुरु तो रखते ही हैं, लेकिन उनकी प्यारी संगत भी बहुत महत्व रखती है। इसलिए मैं गुरु जी के साथ साथ उनकी प्यारी संगत को भी अपना शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं ये दूसरा सत्संग शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक सत्संग किया था कि किस तरह गुरु जी ने मुझे बचाया। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के नाम को उच्चारण करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु सदा सहाय। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह गुरु जी ने मेरे को मौत के मुंह से 3 बार बचाया, हार्ट अटैक से। पहला अटैक मेरे को हुआ शनिधाम मंदिर, गुजरात, कच्छ में, जो मेरे मुंह से निकला, गुरु जी मुझे बचाओ। दूसरा अटैक अमृतसर में हुआ, वो मैं एक होटल में था। उस समय भी मेरे मुंह से निकला, रात को 2:10 का टाइम था, गुरु जी मुझे बचाओ। इतना कहा और मैं बेहोश हो गया। सवेरे जब मैं उठा तो देखा कि गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की माला टूटी पड़ी थी, उनका स्वरूप बिखरा हुआ था। तीसरा अटैक मेरे को दिल्ली में हुआ, मेरे घर वालों के सामने। उससे पहले मैंने कभी घर वालों को नहीं बताया था कि मेरे को अटैक हुए हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे अटैकों से बचाया। उसके बाद 2022 में हमारी बिटिया बनारस से आ रही थी ट्रेन में, तो उसका फ़ोन आया कि मैं B9 में बोगी में हूँ, एसी में। मैं उसको लेने के लिए गया था स्टेशन पर। 29 नवंबर का दिन था, सर्दी पड़ रही थी, ठंड थी। मैं उसको स्टेशन लेने गया। मैं B2 तक पहुंचा था, वो B9 में थी, मैं B2 तक पहुंचा कि मेरे को थोड़ा तकलीफ़ होने लगी। और मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा मैं B2 पे हूँ, खड़ा हूँ, तो आगे आ जा, उतर के आगे आ जा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। इतना मैंने कहा और वो वहाँ से चल दी B2 की तरफ कि अचानक मैं गिर गया। मुझे बीपी अटैक हो गया। वहाँ पे लोग, स्टेशन पे जो लोग खड़े थे और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, उन लोगों ने मुझे देखा और मुझे उठा करके बेंच पे लिटाया। किसी ने मेरे कोट के बटन खोले, किसी ने शर्ट के बटन खोले। सर्दियों के दिन थे, 29 नवंबर। कि इतने में मेरी बिटिया का फ़ोन आया कि अंकल आप कहाँ हो। तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं, आप कौन हैं। तो उसने कहा कि हम पुलिस वाले हैं और इसी ढंग से ये लोग जिनको आप फ़ोन कर रही हैं वो नीचे गिरे पड़े हैं, हमने उनको बेंच पे लिटा दिया है। इतने में बिटिया भी आ गई, वो देख के मुझे रो पड़ी, जय गुरु जी, जय गुरु जी कर रही थी। इतने में पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मुझे पहुंचाया जा रहा था कि अचानक बिटिया गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी कि मेरी
बीपी अटैक से मूर्छा ख़त्म हुई और मेरे मुँह से भी जय गुरुजी करके निकला। हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, कहा कि इनको बीपी अटैक हुआ है और बहुत तगड़ा अटैक हुआ है। ये गुरुजी ने मुझे चौथी बार बचाया था। लेकिन मैंने सुना है कि गुरुजी अपने भक्तों को कई जन्मों से, जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करते आए हैं। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, क्योंकि मैं तो 2019 में गुरुजी से जुड़ा था। लेकिन अगर ये बात सही है कि गुरुजी अपने भक्तों की रक्षा कई जन्मों से करते आए हैं, तो इसी जन्म में मेरे को कई बार गुरुजी ने बचाया है। 1976 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचा था। वो गुरुजी की वजह से बचा। 2000 में भूकंप आया कच्छ में। उस समय मैं कच्छ में था, सवेरे का टाइम था, चाय पी रहा था कि जब इतना बड़ा भूकंप आया, 1 लाख लोग मर गए, धरती हिली थी। उस समय भी मैं गुरुजी की मेहर से बच गया। गुरुजी ने मेरी रक्षा की, मेरे घरवालों की रक्षा की, मेरी बहन की रक्षा की और मुझे बचाया। 1984 में बड़ौदा का गैस कांड हुआ था। उस समय सवेरे 7:35 पे मैं भोपाल में था। सॉरी, बड़ौदा नहीं, भोपाल गैस कांड हुआ था। उस समय मैं ट्रेन में बैठा था 7:40 पे।